स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस 2026 की कट ऑफ रिलेटेड वीडियो में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 का कट ऑफ क्या रह सकता है। एसएससी एमटीएस 2024 के कट ऑफ से हम उसे कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो और तो हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 2024 का जीके का लेवल कैसा था और 2025 का जीके का लेवल कैसा था और इंग्लिश का लेवल कैसा था। तो आइए पहले 2024 का देखते हैं। तो 2024 में जीके सिंपल वन लाइनर होते हैं, जैसे कि किसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा कुछ तो था उसका। सिंपल क्वेश्चन हुआ करते थे और कॉमन फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसे कि स्टेट कौन सा डांस है, मतलब मोहिनीअट्टम केरल का डांस है। ये सिंपल क्वेश्चन। कौन से नृत्य में हम परफॉर्म करने वाले मेकअप चढ़ाते हैं, वो कथकली नृत्य। सिंपल क्वेश्चन हुआ करते थे। और करंट अफेयर भी थोड़े पूछते थे, इजी हो, स्टैटिक्स से रिलेटेड पूछते थे। अगर आपको स्टैटिक्स ठीक से याद था तो आराम से करंट अफेयर हो जाता था। और ओवरऑल लोगों के अटेम्प्ट 18 से 20 जो टॉपर है उनके हुआ करते थे, और जो एवरेज लोग हैं उनके 15 से 18 हुआ करते थे। ओवरऑल इंग्लिश का लेवल जाने तो साइनो, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स सिंपल हुआ करते थे। जैसे बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वो उसका क्या है, ऐसा सिंपल हुआ करते थे। तो इंग्लिश में भी ओवरऑल अटेम्प्ट लोगों का 23 से 25 हुआ करता था, इसलिए उनका रॉ स्कोर बन जाता था 105 से 110, और ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 से 125 हुआ करता था। बात करते हैं 2025 के जीके और इंग्लिश के लेवल का। अभी जीके देखो, मुझे तो लगता है 4 से 5 ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब डीप फैक्ट्स वाले आते हैं। जैसे कि ट्राइबल, ये ट्राइब का कौन सा नृत्य है, और इतना डीप कि तुम कितना भी याद कर लो वो कन्फ्यूजन हो ही जाएगा। जैसे मेरे एक शिफ्ट में आया था तो स्मोचो, वो ये क्या तो है, चौपाटी, ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो इजी नहीं है, तुक्का लगाना भी इजी नहीं है। और करंट अफेयर भी 2025 फरवरी का पूछ रहा था, फरवरी। और 2025 फरवरी का करंट अफेयर, मतलब कितना ही पढ़े इंसान, आदमी है क्या भाई, स्टूडेंट है क्या है, इतना कैसे पढ़ सकता है कोई। तो ठीक है। तो जीके में ओवरऑल अटेम्प्ट की बात की जाए तो एवरेज अटेम्प्ट तो सिर्फ 13 से 17 है, एवरेज अटेम्प्ट जो ठीक ठाक पढ़ाई किया है उसका। और जो बेसिक पढ़ाई किया है तो उसका तो एवरेज अटेम्प्ट 11 से 13, 14 यही है, बस यही लेवल था भाई, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा था कोई। अगर जाओगे तो तुक्का मारना पड़ेगा, और तुक्का गलत होता है। तुक्का तो हमेशा गलत ही होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लेवल का। साइनो, एंटो वो ठीक थे, वैसे ईजी थे, बट ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब टू कॉर्ड विथ समवन, ऐसा कभी सुना नहीं होगा ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और पैसेज की बात करें तो भाई बैंक लेवल के पैसेज आ रहे हैं भाई, आसानी से उसके आंसर नहीं मिल रहे थे ऑप्शन भी एकदम कंफ्यूजिंग थे। और PQR उसका तो क्या ही कहना भाई, एक बार देखो तो भाई चक्कर आने लगे समझ भी नहीं आ रहा था पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, एकदम सेम। तो वो डिफ़िकल्ट कह सकते 2 PQRs। तो ओवरऑल इंग्लिश का बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट गिर गया है, 3 से 4 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, या फिर 3 क्वेश्चन मान सकते कि गिर गया है। तो अभी एवरेज अटेम्प्ट 20 से 23 हो गया है। तो ओवरऑल अभी कट ऑफ की बात की जाए 2024 से रिलेट करके, तो ये देखो डिफरेंस 5 से 7 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है भाई, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कट ऑफ तो 100% कम होगी।
जो बोल रहा है भाई 120 125 के नीचे नहीं आएगी भाई, शायद अभी तो नया है। और स्लॉट बुकिंग एक चीज़ हुई है, मतलब 10% लोगों का तो स्लॉट ही बुक नहीं हुआ है, तो परीक्षा तो छोड़ो, एग्ज़ाम तो छोड़ो। तो अभी बात की जाए तो कट ऑफ 100% बिलो 120 जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आपके स्कोर 98 से 106 इतना बन रहा है रॉ स्कोर, तो भाई आप मान सकते हैं 80% तो चांस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 99% चांस है, लेकिन है चांस, क्योंकि रॉ स्कोर सबका डाउन आया है। और मैं तो कहता हूँ SC ST वालों, अगर आपके 95 से भी स्टार्ट हो रहे हैं तब भी आपको चांस है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद तो 120 तक आ ही जाएगा। तो यही था कट ऑफ का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अगर आपका कुछ सुझाव है वो भी कमेंट करना। अगर मेरे एनालिसिस में कोई फॉल्ट है वो भी कमेंट करना। तो बाय बाय गाइस।